नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन यानी कि कैलेंडर आपके सामने आ चुका है, और कैलेंडर अगर आ चुका है तो प्रिपरेशन हमको बेहतर करनी है। जिस तरीके से हम आपके साथ एमपी के कुछ अपडेट को डिस्कस करते हैं, उसी की श्रृंखला में एक बहुत शानदार वीडियो आपके लिए ये बनाया जा रहा है। देखो, आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश को हम चीता स्टेट के नाम से जानते हैं। हम जिस तरीके से टाइगर स्टेट हैं, उसी तरीके से जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को आप चीता स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और चीता स्टेट क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण आप सबको पता है क्या? सर, इसके पीछे का जो कारण है वो है चीता चीता परियोजना। चीता परियोजना, या आप इसको कह देते हैं चीता प्रोजेक्ट। अब चीता प्रोजेक्ट क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं और फिर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में चीतों के लिए तीसरा घर बनाया जा रहा है। अभी तक जो चीते हैं, इनके दो घर हैं, यानी मध्य प्रदेश में चीतों को हम दो जगह स्थापित कर चुके हैं या पुनर्स्थापित कर चुके हैं। अब इनको तीसरी जगह भेजा जाएगा। ये तीसरा घर कौन सा है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है चीता परियोजना के बारे में। चीता परियोजना है क्या, है ना? व्हाट इज चीता प्रोजेक्ट। जब भी मैं चीता परियोजना की बात करता हूं बच्चे, इस परियोजना से आशय है, इसका जो आशय है वो ये है कि जो चीते हैं, इन चीतों को भारत में पुनर् पुनर्स्थापित करना, री इंट्रोड्यूस्ड चीता इन इंडिया। भारत में चीतों को पुनर्स्थापित करना इस प्रोजेक्ट का पर्पस है। पुनर्स्थापित करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 1952 में 1952 में ऑफिशियली चीता भारत में लुप्त हो गए थे, या ऐसा कह सकते हैं कि 1952 में भारत में जो चीते हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो गया था, ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, अनाउंस कर दिया गया था। अब चीतों को भारत में पुनर्स्थापित करने की जो परियोजना है, आपने उसको चीता प्रोजेक्ट या चीता परियोजना के नाम से जाना गया। चीतों को भारत में वापस लाया गया, और वापस कहाँ से लेकर आए हम लोग, कहाँ से, फ्रॉम वेयर? तो जब भी आपसे कोई बात करता है कि कहाँ से इनको लेकर आए, आप लोग बता देंगे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, जिसमें सबसे पहले हम लोग नमीबिया की बात करेंगे, इस नमीबिया से, प्लस साउथ अफ्रीका, उसके बाद बोत्सवाना। तो यहाँ से चीतों को भारत में लाया गया, और भारत में लाके इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया। अब रीइंट्रोड्यूस कब किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। तो कब ये किया गया? वहन जब भी आपसे कोई बात करता है कि कब ये प्रोजेक्ट आपका शुरू हुआ, हम लोग बता देंगे कि ये 17 सितंबर 2022 को, 2022 को। और किसके द्वारा चीतों को रीइंट्रोड्यूस किया गया, आप बता देंगे पीएम जो मोदी हैं, इनके द्वारा। तो 17 सितंबर 2022 को चीतों को दोबारा भारत में रीइंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ किया गया, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित हैं तो चीता प्रोजेक्ट क्या है? चीतों को भारत में वापस से रीइंट्रोड्यूस करना। कब इनको विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 में। कहाँ से हम चीतों को फिर से लेकर आए हैं? अफ्रीका से। करोड़ों पैसा इस पे खर्च किया गया है ताकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को हम बढ़ावा दे सकें, और जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको बढ़ावा दे सकें। इसके ढेर सारे फायदे भी हमको होते हैं। अब कहाँ इस परियोजना को अंजाम दिया गया, आप ये देखिए। ये जो परियोजना को जब शुरू किया गया है ना, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे हमने धरातल पर लेकर आए, ग्राउंड लेवल पर वर्क कहाँ किया? तो इसमें आप सबने देखा होगा कूनो नेशनल पार्क को चीताओं का फर्स्ट हैबिटेट हमने बनाया। जो पहला हैबिटेट है, या पहला जो आवास है, घर है, ये किसको बनाया गया? कूनो नेशनल पार्क को। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये श्योपुर में अवस्थित है, श्योपुर में। ठीक है, कहाँ अवस्थित है सर? ये श्योपुर में है। और इसको 2018 में नेशनल पार्क के तौर पर बनाया गया था। अब एक सवाल आता है कि क्यों इसको चुना गया, तो उसके पीछे कारण बताते हैं कि पहला कारण है यहाँ का जो ग्रास है,
घास भूमि ये उसी तरीके से जिस तरीके से हमको अफ्रीका में देखने को मिलती है। और दूसरा आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ का जो फॉरेस्ट है ये फॉरेस्ट भी हमको सिमिलर, मतलब क्लाइमेटिक जो सिचुएशन है हमको सिमिलर देखने को मिलती है, इसीलिए इसको हमने चीतों के आवास के तौर पर या पहले हैबिटेट के तौर पर डेवलप किया। अब ये पहला हैबिटेट आपका ये बना, तो फिर दूसरा हैबिटेट किसको बनाया गया सर? तो दूसरे हैबिटेट के तौर पर या दूसरे आवास के तौर पर जब आप लोग देखते हैं, क्योंकि हमको इनका विस्तार भी करना है ना, सेकंड हैबिटेट के तौर पर हमने गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस गांधी सागर को यहां पर चुना। गांधी सागर दूसरा आवास बन गया चीतों का। पहले नंबर पर कौन था? कुनू नेशनल पार्क। यहां हमारे द्वारा दो जो चीते हैं, इन दो चीतों को छोड़ा गया जिससे कि चीतों का हम विस्तार कर सकें और इस चीता प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से सक्सेसफुल बना सकें। पहला हैबिटेट बेटा क्या बना? कुनू नेशनल पार्क। दूसरा हमने क्या बना दिया? गांधी सागर जो नेशनल पार्क है, सॉरी गांधी सागर जो अभ्यारण्य है, इस गांधी सागर अभ्यारण्य को। अब आपसे जो बात कर रहे हैं वो तीसरे हैबिटेट की बात कर रहे हैं जो आज का मुद्दा है। थर्ड अगर मैं हैबिटेट की आपसे बात करता हूं या तीसरे आवास को जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो जो नौरादेही की हम लोग आपसे बात करते हैं। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या आपने ऐसे भी सुना होगा कि रानी दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है, इस रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हम जो चीता हैं इनको इसका तीसरे आवास के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो अभी रिसेंटली हमारी जो पीएम हैं इन्होंने हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, इन प्रेसिडेंट के द्वारा बोत्सवाना की यात्रा की गई थी। और जब बोत्सवाना की यात्रा की गई तो यहाँ पर ये एक एमयू साइन हुआ कि बोत्सवाना हमको 8 चीते देगा और 2026 की शुरुआत में इन चीतों को लाया जाएगा। और जो हमारा नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या रानी दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व को आप एक चीता हैबिटेट के तौर पे डेवलप करेंगे। तो मध्य प्रदेश में अभी तक चीताओं के कितने आवास थे? 2 आवास थे। अब तीसरा जो आवास है वो बनने जा रहा है कौन सा? आप याद रखना, नौरादेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर अवस्थित है सर? तो ये सागर में है। जैसे कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? श्योपुर में। उसी तरीके से सागर, दमोह और उसके आसपास के जिलों में ये विस्तारित है, इस बात को ध्यान रखना। इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण होगा तो वनों का संरक्षण होगा, और वनों का संरक्षण होगा तो इससे हम इको टूरिज्म को या इको पर्यटन को बढ़ावा दे पाएंगे। और ये जो प्रयास हैं सरकार के काफ़ी सराहनीय है। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस इसके सामने आते हैं कि वो हैबिटेट मिल पाना, सर्वाइवल रेट और फिर शिकार और एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो सब भी बहुत सारे चैलेंज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो तीसरे चीता हैबिटेट के तौर पर आप किसको डेवलप कर रहे हैं? नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये कहाँ पर अवस्थित है? सागर, दमोह और उसके आसपास के जिलों में। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर देखो आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शानदार ऑफर है। ऑफर क्या है? आरंभ हमारा 16.0 एक नया बैच है और इसकी शुरुआत हो रही है 22 दिसंबर से। अब 22 दिसंबर से इस बैच की शुरुआत हो रही है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ 2 कोर्सेस हम ऑफर करते हैं। एक गोल्ड, ये 9,999 में आपको मिलेगा। एक प्लेटिनम जो 16,999 में। देखो प्लेटिनम की वैलिडिटी है 4 साल, ये 4 साल के लिए आपको मिलता है। और जो गोल्ड है इसकी वैलिडिटी आपको 2 साल देखने को मिलती है। ये 2 ईयर के लिए वैलिड है। अगर आप GRS लाइव कोड का यूज करते हैं तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अब अगर कैलेंडर आ गया है तो प्रीलिम्स की तैयारी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस तैयारी को बेहतर कराने के लिए टारगेट प्रीलिम्स कोर्स हमारे पास है और ये आपको मिल रहा है मात्र 4,499 रुपये में। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं GRS लाइव, तो इन कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक देखने को मिलेगी, इसके थ्रू आप सीधा एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके जो फीडबैक है उनका भी स्वागत है, हमको जरूर दें। और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे टू ऑल।